राम साहेब की, यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत साहेब की, राजकोट गद्दी के सभी महापुरुषों की, वर्तमान महंत नरसिंहदास जी साहेब की, उनके छोटे महंत दयालदास जी साहेब की, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपा, नमो संत शरणागति सकल पुण्य। सतगुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने ब्रह्म को गुरु कर लिया। राजकोट सतगुरु कबीर मंदिर कत्तीवाड़ के पवित्र स्थान में महंत श्री नरसिंहदास जी साहिब के शुभ संकल्प से अपनी जो परंपरा है गुरु भक्ति की, उस गुरु भक्ति की परंपरा की सबसे विशिष्ट पूजा एकोत्री महायज्ञ और त्रिदिवसीय सत्संग का विधिवत आयोजन हुआ। इस आयोजन में महंत नरसिंहदास जी साहिब को, उनके संकल्प को और उनकी आज्ञा को राजकोट गद्दी के सभी भक्तों ने अपने शीश पर धारण किया और भक्ति इसी को कहते हैं। गुरु आज्ञा पर आवही, गुरु आज्ञा पर जाए, कहें कबीर उस दास का तीन लोग डरना, है ना। तो गुरु जी ने हमें आज्ञा दी सेवा का, संतों के दर्शन का, संत यहाँ आएंगे उनकी व्यवस्था का, महंत साहेब आएंगे उनके दर्शन सेवा का। तो ये जो आदेश हुआ, उस आदेश को आप सबने बड़े हृदय से और श्रद्धा से निभाया। इसके लिए आप सबको सतगुरु कबीर साहब का कोटि कोटि आशीर्वाद। इस शुभ अवसर पर यहाँ विराजित सभी महंत साहेब जो हमारे कड़िहार हैं, वंश गुरु हैं, के कड़िहार हैं, इन सबको का आप सबने दर्शन लाभ किया। सतपुरुष की आज्ञा अनुसार कड़िहार अपने विधि में जब आरती में विराजित होते हैं तो उनके दर्शन से हमारी सुरति अपने गुरु चरणों में जुड़ी रहती है, तो उसका लाभ प्राप्त होता है। तो ये दर्शन लाभ प्राप्त हो। इस अवसर पर महंत श्री नरसिंह साहिब की सानिध्य में जो यहाँ महायज्ञ गोकुल आरती हुई, उसमें विशिष्ट महंत साहब जो पधारे, हमारे महंत श्री मनहर साहब जी, महंत श्री गुरुचरण साहब जी, महंत प्रेम साहब जी, महंत देवेंद्र साहब जी, अनेक महापुरुषों के आगमन से इसकी शोभा बढ़ी। इन महापुरुषों को भी बड़ा उत्तरदायित्व होता है। और एक बात हम और कह दें कि जो बड़े महंत होते हैं उनको थोड़ा अपना हृदय को थोड़ा विशाल रखना चाहिए। विशाल रखने पर ही आगे की जो पीढ़ी है उसको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि जो इंजन होता है उसको पटरी पर रहना चाहिए, तभी पीछे के डिब्बे को वो खींच सकता है। इंजन ही पटरी से उतर जाएगा तो पीछे के डिब्बा पटरी पर रहकर भी नहीं चल सकते। डिब्बे पटरी पर ही हैं लेकिन इंजन उतर गया तो क्या होगा। तो सभी जो हमारे विशिष्ट महंत साहब हैं, इनको दूरदृष्टि, विशाल हृदय और दया धर्म परोपकार, क्योंकि इनकी तरफ आशा लगा करके पूरा समाज देखता है। महाजनों ये न गता सपंथा, ऐसा शास्त्रों में उपदेश दिया है। महाजन माने जो श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, वो जिधर चरण रख देते हैं, वो इधर चल देते हैं, उधर उसकी टीम चलती है, जनता चलती है, परिवार चलता है, लोग चलते हैं, समाज चलता है।
इसलिए शास्त्रों में कहा महाजन माने श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर पीछे सब अनुकरण है। तो जो महापुरुष हैं उनको अधिक दयावान, धैर्यवान, क्षमावान होना जरूरी होता है, ताकि जो हमारा पंथ है इतना बड़ा समाज है, वह समाज हमारे आदर्श है। और एक बात और है, प्रजा है तभी तो राजा है, और प्रजा ही नहीं तो राजा अकेले पहाड़ में बैठे बैठे क्या करोगे? राजा अकेले पहाड़ में बैठकर क्या करेगा? प्रजा है तो राजा की शोभा है। ऐसे ही हमारे समाज है, कबीर पंथ समाज है, संतों महंतों का समाज है, तो हम सबकी शोभा, क्योंकि हम सब हंस हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना। इस महायज्ञ को आप सबने मां नरसिंह साहब के संकल्प को पूरा किया और 3 दिन तक दर्शन, सेवा, बंदगी सभी का लाभ लिया। और सभी जो दूर दूर से आए हुए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत, सभी जगहों से ये हंस आए, इनका भी दर्शन अरस दरस परस होता ही है। जब हम कोई बड़े कार्यक्रम करते हैं तो ऐसे भी महापुरुष संतों का आगमन होता है, जिनको हम सोच भी नहीं पाते, वो भी दर्शन देते हैं। तो अहो भाई, इसको कहते हैं अतिथि देवो भव। तिथि से कोई आया, हमने जिसको बुलाया वो तो वंदन है, लेकिन हमने तिथि भी नहीं दी, हमने बुलाया नहीं, वो भी हमें दर्शन दिया, ये अधिक वंदनीय है, ये अधिक वंदनीय है। क्योंकि उन्होंने हमारे अंतर की आवाज सुनी। जिसको हमने कार्ड दिया वो तो कार्ड की आवाज सुनी, जिसको हमें निमंत्रण नहीं दिया उसने हमारे और सदगुरु के अंतर की आवाज सुन करके यहाँ दर्शन किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे सभी संत महंत भक्त जन यहाँ पधारे और 3 दिन की इस ज्ञान यज्ञ की शोभा बढ़ाए, इसके लिए आप सबको सदगुरु की अनंत अनंत शुभकामना। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और आप सभी को साहेब बंदी साहेब बंदी साहेब।